आप लोग कैसे हैं? प्रभु के पास से आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग ऐसा रहेगा कि आज सुबह हम जगे थोड़ा लेट। एक्चुअली क्या हुआ, कल की छुट्टी करें ना करें ये इस संघर्ष में मैंने इन्हें समझाया काफ़ी। समझाने से आ रहा है दोस्तों, शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और अपना प्यार से भर दे, मेरे ब्लॉग को वायरल कर दे, हर कोई चला के छोड़ दो वीडियो प्लीज़ 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 प्लीज़। तो ऐसा हुआ दोस्तों, ये कल की बात है। परसों तो फिर बहुत ज़्यादा पहला दिन था, जंतर मंतर पे जो भी हो रहा था आंदोलन, उसका पहला दिन था। तो हमें पता ही नहीं था कि ऐसे ऐसे स्टेशन बंद होगा या जो भी सीन होगा। तो कल सुबह असमंजस ये रहा, बच्चा स्कूल जाए या ना जाए। मेरा था कि भाई कल इतना बड़ा जाम था तो आप मत जगाओ। तो फिर भी ये माने नहीं यार बच्चे को जगा दे, देखता हूँ करते रहे। फिर जब एक दो जगह से पूछा, वैन वाले ने भी कह दिया भैया कोई भी बच्चा नहीं जा रहा इस इलाके का, क्योंकि कल हुआ, कल से आज भी ज़्यादा होने की संभावनाएं थी। तो इस टेंशन में मेरा तो मन था नहीं, पहले मुझे ऐसा आभास हो गया था कि यार नहीं भेजना चाहिए। और वैन वाले ने भी बोला, तो फिर बच्चा नहाया धोया, रेडी हुआ, कपड़े उतार के फिर कोई मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अपना दूध वगैरह फिनिश करो। नाश्ता मैं बना चुकी थी कल। नाश्ते में मैंने बनाया था आलू सूखे और पराठा, सैंडविच बनाया था मैंने कल, पिज़्ज़ा सैंडविच, और बाद में सब्जी रोटी वगैरह। तो कल मुझे पता था ये घर पे रहेगा, बोर होगा, तो वही हुआ। मम्मी मैं क्या करूँ, मैं बोर हो रहा हूँ मम्मी, रिव्यू भी नहीं है। तो मैंने कहा बेटा आपकी तो छुट्टी हुई है, उसको तो स्कूल जाना था, उसका पास में है, तो कोई नहीं। कल का पूरा दिन ऐसे ही निकला अपने। फिर साइकिलिंग के लिए चला गया था, डीवी को लेने भी कल यही गया था कि मैं जाऊँगा। तो इसके पापा भी लेकर आए और ये साइकिल से गया था। तो अब मैडम स्कूटी से जाती ना, तो सेकंड हैंड स्कूटी ख़रीदी है इनके पापा ने। तो अब पापा स्कूटी से लेने आना, पापा आप लेने आना, पापा आप छोड़ने जाना, ऐसी करती है। और आज का ये था कि आज तो भेजना ही था। ऐसे अगर रोज़ जाम लगेगा, कुछ भी होगा, तो बच्चों को ना भेजे तो ये भी ठीक बात नहीं है ना, कि रोज़ कहाँ तक छुट्टी कराएंगे। ऐसे तो रोज़ चलता रहेगा, बारिशें भी रोज़ आएंगी, सर्दी गर्मी खांसी जुकाम सब चलता ही रहता है ना। तो बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। तो आज तो मूड था ही, भेजा था। आज सुबह बनाया था आलू शिमला मिर्ची प्याज, और अपने आज इन्हें चेकअप के लिए जाना था। एक शादी भी थी, बारात में जाना था, पर वो वहाँ ना जा पाए। इनका मन था कि बाहर जाऊँगा, थोड़ी आउटिंग हो जाएगी तो माइंड फ्रेश हो जाएगा, पर नहीं जा पाए। डॉक्टर को दिखाने जाना था इन्हें, इस वजह से ये जा नहीं पाए। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा घर में हम ही पका देते हैं, क्या ही हो गया पका देना चाहिए बीवियों को भी। तो आजकल ज़्यादातर स्कूलों में फ़ंक्शन की तैयारियाँ चल रही हैं। 15 अगस्त की तैयारी होती है, तो 15 दिन पहले 10 दिन पहले शुरू हो जाती है। तो एक्साइटमेंट रहते हैं बच्चों के अंदर। तो मैडम डायलॉग याद कर रही थी मेरी बेटी, जो डायलॉग मैं कह रही मम्मी मेरी वीडियो बनाओ, इतनी ज़ोर से हंस रही है उसको देख देख के कि आप हंसा रही हो। मैंने कहा मैं तो नहीं हंसा रही, आप खुद हंस रहे हो, मैं क्यों हंसाऊँगी। तो मैंने कहा इसको भी मैं डालूँगी, तुम हंस लो जितना हंसना है। मैंने कहा मैडम लाफा मारेंगी बड़ी ज़ोर का, ये डायलॉग लर्न कराए, ऐसे लर्न कराए। क्या हुआ एक्चुअली ना, इस मैडम की ज़रा फेवरेट है। तो 3 बच्चों के नाम लिए, 5th क्लास के एक दीदी और इनकी क्लास के 2 बच्चे। तो मैडम को लग रहा है कि मुझे ले लें, बस मैडम मुझे ले लें। हाँ सभी को लगता है, हमें भी लगता था। लेकिन दोस्तों यार क्या हुआ था, मैंने अपनी लाइफ में 5th क्लास में एक फ़ंक्शन किया था, वो भी जो हमारी क्लास टीचर थी संगीता अग्रवाल मैम, उन्होंने बस ज़बरदस्ती सारी ही क्लास को डांस में लिया था कि नहीं बच्चों तुम्हारी हिचक खुलेगी। ओ भैया मैं गई थी, मुझे ध्यान है मेरी एक पिंक कलर की फ़्रॉक थी, क्रीम कलर की फ़्रॉक थी, उसमें गई थी मैं। और भैया मुँह से कुछ शब्द नहीं निकल रहा, इतनी झेप चढ़ रही। पहली बार हम स्टेज पे खड़े हुए और इतने सारे लोग कभी खड़े ही नहीं हुए, कुछ बोलना नहीं आता था। 5th क्लास में बिल्कुल शाय,
भैया घर में ही हम उधम करते थे, उसके अलावा हमने कहीं कुछ नहीं करा। कोई आ भी जाता था ना, तो ऐसे हमारे एक डोरी बंधी थी, उस पर कपड़े टंगे होते थे, उसमें मुँह पीछे छुपा के खड़े हो जाते थे। और आज आपसे फ़ेस टू फेस बात कर रहे हैं, तो ये भी टाइम है, अपनी अपनी जनरेशन है भाई। कहते हैं ना 2000 के बच्चे हैं ये, तो बहुत सारा चेंजेस आ गया है। जब हम पढ़ते थे और आज जो बच्चे पढ़ते हो, उन बच्चों में बहुत फ़र्क है, क्योंकि मैं सुनती हूँ बातें, उस समय हम क्या क्या करते थे और अब क्या क्या चल गया है। तो कोई नहीं, वक्त के समय बदलते रहना चाहिए, लेकिन पूरा चेंज नहीं होना चाहिए। सभ्यता संस्कार कभी नहीं भूलने चाहिए, अपने धर्म के बारे में कभी नहीं भूलना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए, बच्चों को भी ज्ञात कराते रहना चाहिए कि क्या होता है क्या नहीं। पहले सीरियल चल जाते थे तो हम लोग देखते थे एक्साइटमेंट में। आजकल क्या हो रहा है, मूवी भी बच्चे शायद ही, मैं कोशिश करूँगी रामायण में किस तरीके का दिखा रहे हैं क्या है पता नहीं, लेकिन जो पहले की रामायण है ना अरुण गोविल जी की, माइंड ब्लोइंग। सच में कमेंट करो आप लोगों को वही रामायण, मुझे तो एक एक चलचित्र हर चीज़ याद हो जाता है। उनके बोले हुए शब्द, डायलॉग कहते हैं ना, वो सब ऐसा लगता है सच में वो बंदे बैठते थे ना, फूल माला लेके धूप बत्ती करते थे, वो रियल फीलिंग थी उनके कि साक्षात भगवान ही दिखते थे। सच में कोई इमोशन वाला सीन होता था तो आंसू नहीं रुकते थे मेरे। आज भी है वो कि कोई मूवी में इमोशन वाला सीन आ रहा होगा ना तो मेरे आंसू ही नहीं रुकेंगे दोस्तों। तो ऐसा था, डायलॉग लर्न कर रही थी, फिर थोड़ा हंसी मजाक हुआ, बाज़ार गए हम। अच्छा, हम बाज़ार गए तो बूंदे शुरू हो गई, और जब आए तो बूंदे रुक, तो जब हम वहाँ से आ रहे थे वापसी तो बूंदे शुरू हुई। बस ये बूंदे शुरू हुई, उसके बीच में कुछ भी नहीं हुआ प्रभु कृपा से। अम्ब्रेला वगैरह तो हम लेके गए थे, अपनी सेफ्टी अपने हाथ होती है। बाकी दोस्तों अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों को सतर्क रखें, समझाते रहें, कोशिश करें उनको अलर्ट रखें, अपने आसपास चौकन्ने रहें, यही सब ध्यान रखें। आंदोलन हो रहे हैं उस पर भी ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, सतर्क रहें और राधे राधे बोलते रहें। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, इनकी छींक राधे राधे।